Students, today we will discuss the last topic of labio, that is excretory and reproductive system of labio, or it is urinogenital system. प्यारे बच्चों, आज ये सारा सब कुछ टाइप स्टडी कंप्लीट करके ना कल बटे इम्पॉर्टेंट लेक्चर शुरू करेंगे और हम शुरू करेंगे बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे बी केयरफुल, कोई भी बच्चा किसी भी टाइप की बुक को कंसल्ट नहीं करे। हमने सब बेटे नोट्स, जितने भी कंपटीशन का मटेरियल, सबकी बेटे पीडीएफ फाइल, वो सब बना के ना हमने वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए। सभी बच्चे अच्छी तरह से बच्चों पीडीएफ फाइल, नोट्स, वीडियो लेक्चर को स्टडी करें। तो कल से हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर ऑफ लेबियो टाइप स्टडी का, दैट इज यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ लेबियो। एंड दिस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर्टिकुलरली इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से बड़े पार्ट देख रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं, ये बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, और इन दिस डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों यूरिनोजेनिटल सिस्टम, मीन्स एक्सक्रीटरी प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो सबसे पहले बेटे ले रहे हैं हम excretory system in case of both male and female labio. The excretory system consists of a pair of kidneys. The kidneys कैसी देख रहे हैं बच्चों? These are elongated, long, snake-like. हमने कहा बच्चों snake-like. That's why these are opisthonephric kidneys. ये देख रहे हैं बच्चों kidneys का anterior part, both kidneys separate दिखाई दे रही है anterior region में, but in this मिडल रीजन बोथ किडनीज आर फ्यूज्ड। ठीक है, फिर देख रहे हैं बच्चों किडनीज से फ्रॉम ईच किडनी ए पेयर ऑफ, ये देख रहे हैं इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दीज आर यूरेटर्स, दीज आर यूरिनरी डक्ट्स। और बच्चों कंपटीशन वाले बच्चों का भी सब कुछ हमने मटेरियल, वो सब कुछ बच्चों वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह में सब कुछ डाल दिया है। क्या काम ने? दिस यूरेटर, यूरिनरी डक्ट which carries किसको? यूरिन को, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को, that is named Wolffian duct. It is Wolffian duct. Both ureters, ये देख रहे हैं बच्चों, both ureters in posterior region they unite करेंगे and after fusion they produce a common ureter, a common urinary duct, a common Wolffian duct. And then बच्चों the last part of excretory system, that is a thin walled chamber, it is urinary bladder that stores waste products go, and finally it opens by an aperture, it is urinary aperture. उसके बाद डिस्कस करें बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो दैट कंसिस्ट ऑफ, ये देख रहे हैं बच्चों ए पेयर ऑफ गोनेट्स, दीज आर टेस्टिस, इलांगेटेड स्ट्रक्चर, पूरा एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो इन दैट एब्डोमिनल कैविटी पर्टिकुलरली इन ब्रीडिंग सीजन बोथ टेस्टिस दे गेट एनलार्ज्ड, एक्सेप्शनली दे बिकम एनलार्ज्ड। ये देख रहे हैं बच्चों फ्रॉम टेस्टिस स्पर्म्स को, जर्म सेल्स को कलेक्ट करना है, फाइन डक्ट्यूल्स आर देयर एंड दीज डक्ट्यूल यूनाइट करेंगे कहाँ बच्चों? इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, द डक्ट्स, क्या कहते हैं उनको? sperm ducts. इसका मतलब from each ovary a single sperm duct and this sperm duct receives, sperms को receive करेगी via fine numerous sperm ductules. and ये देख रहे हैं बच्चों in posterior region both sperm ducts unite to produce a common sperm duct and this opens by मेल जेनिटल अपर्चर। आज बच्चों क्या कुछ देख रहे हैं हम? इन केस ऑफ बॉनी फिश, इन केस ऑफ लेबियो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सभी ओपन कर रहे हैं बच्चों सेपरेटली। बट इन केस ऑफ स्कोलियोडोन, जो कि मैं लेक्चर्स में क्लियर करूंगा बच्चों, डाइजेस्ट सिस्टम में हमने क्लियर किया था, आगे डिस्कस करेंगे स्कोलियोडोन, लेक्चर्स आएंगे बच्चों, बहुत जल्दी मैं स्कोलियोडोन डालूंगा। तो क्या कुछ बता रहे हैं?
there is a common chamber, and that common chamber is cloaca. That is a characteristic feature of cartilaginous fish. But in case of bony fish, ये देख रहे बच्चों, all three apertures, excretory aperture, reproductive genital aperture, and the anus, the digestive tract aperture, all open separately. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करें तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, दीज आर अगेन इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. ये देख रहे हैं बच्चों, ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है? इन द एब्डोमिनल कैविटी. एंड इन ब्रीडिंग सीजन, एट द ब्रीडिंग सीजन ऑफ द एनिमल, दैट इज रेनी सीजन, in the month of July and August, that represents the breeding season of labio. Both ovaries, they become enlarged. और ये देख रहे हैं बच्चों, from ovaries, the gametes, the eggs, they shed in the abdominal cavity. Both ovaries, they shed their gametes in abdominal cavity. From the abdominal cavity, a modified oviduct, that is a peritoneal tube, and that peritoneal tube acts as an oviduct. That oviduct, ये देख रहे बच्चों, in posterior region में, ovary के posterior region में, it joins both ovary को, and the oviduct opens by female genital aperture. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन के लिए बच्चों नोट करेंगे क्या कुछ. इन केस ऑफ मेल, द बोथ गोनेड्स मीन्स टेस्टिस, दे रिमेन अटैच्ड विद एब्डोमिनल बॉडी कैविटी, एंड द एब्डोमिनल बॉडी कैविटी बाय ए मेम्ब्रेनस फोल्ड. दैट फोल्ड इज मेजोर्कियम. एंड इन केस ऑफ फीमेल, both ovaries remain attached with body wall by a membranous fold, and that membranous fold is mesovarium. These are two very important points for all competitive exams. क्या हमने? Testes remain attached by the membranous fold, that is mesorchium, and in female the both ovaries abdominal wall के साथ they get fused by membranous folds. These are mesovarium. ब्रीडिंग सीजन कब का एनिमल का? दैट इज रेनी सीजन. एंड द फीमेल, एक फीमेल की बात करें बच्चों, दैट लेज अबाउट 2 million ऑफ ओवा एट अ टाइम. साइमल्टेनियसली द मेल शेड्स मिल्ट. कॉम्पिटिशन बच्चों, द मिल्ट, MILT, दैट इज सेमिनल फ्लूइड दैट कंटेन्स मेल गैमेट्स. कहाँ? इन वाटर में. Means fertilization that occurs externally, that takes place in water, and the development is direct. ये सारा सब कुछ प्यारे बच्चों टाइप स्टडी का लेबियो उसका लास्ट लेक्चर था. एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद बता रहे बच्चों हम वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कवर करेंगे कल से, बायोमोलिक्यूल्स. थैंक यू.